अब उसे समझ आ गया उसके पास टेलीपोर्ट करने की शक्ति है। स्कूल के बदमाश ने लड़के का गिफ्ट उठाकर जमे हुए झील पर फेंक दिया। डरते हुए वो बर्फ के बीच धीरे धीरे चलकर पहुंचा। जैसे ही उसने गिफ्ट उठाया उसके पैरों के नीचे बर्फ जोर से दरक गई। अगले ही पल वो सीधे बर्फीले पानी में गिर पड़ा। ठंडे पानी का झटका उसे होश में ले आया, लेकिन ऊपर जमी बर्फ उसे बाहर निकलने नहीं दे रही थी। वो पूरी ताकत से हाथ पैर मार रहा था, लेकिन हर तरफ सिर्फ अंधेरा और मौत ही। उसी पल जीवन और मौत के बीच उसके शरीर में एक अजीब ऊर्जा जाग उठी। अचानक उसके आसपास का पानी जैसे मुड़ गया और अगले ही सेकंड वो स्कूल की लाइब्रेरी में खड़ा था। भीगे हुए कपड़ों में अचानक लाइब्रेरी के बीच खड़े उस लड़के को देखकर सब लोग घूरने लगे। घबराकर वो तुरंत घर भागा, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसका शराबी पिता उस पर चिल्लाने लगा। डर के मारे उसने बस दरवाजे की तरफ देखा और अगले ही पल वो फिर से लाइब्रेरी में था। अब उसे समझ आ गया उसके पास टेलीपोर्ट करने की शक्ति है। उसने चुपके चुपके इस शक्ति का अभ्यास शुरू किया। शुरू में वो दूरी कंट्रोल नहीं कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे वो जहाँ देखता वहीं पहुंच जाता। एक दिन उसने मैगजीन में एक ऊंची बिल्डिंग की फोटो देखी। वो थी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। माँ के साथ बिताए बचपन के पल उसके दिमाग में लौट आए और अचानक वो हजारों किलोमीटर दूर उस बिल्डिंग की छत पर खड़ा था। अब उसे पता चला वो सिर्फ देखी जगह नहीं, सोची हुई जगह पर भी जा सकता है। घर में रोज की मारपीट से तंग आकर उसने फैसला किया वो हमेशा के लिए यह शहर छोड़ देगा। न्यूयॉर्क पहुंचकर उसने एक सस्ता कमरा किराए पर लिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके पास पैसे खत्म हो गए। काम न मिलने पर वो एक बैंक के सामने खड़ा खुद से बात कर रहा था। मैं सिर्फ 15 साल का हूँ, लेकिन मेरे पास और रास्ता नहीं। उसने बहाना बनाया कि उसे बाथरूम जाना है और गार्ड के साथ वॉल्ट के पास तक पहुंच गया। दरवाजा बंद होने से पहले उसने अंदर का हर कोना अपने दिमाग में याद कर लिया। उस रात वो बिस्तर पर लेटा वॉल्ट का दृश्य याद करने लगा और अचानक उसका शरीर फिर से चमका। अगले ही पल वो सीधे बैंक के वॉल्ट के अंदर खड़ा था। उसके सामने ढेरों नोटों के बंडल पड़े थे और पहली बार उसे समझ आया उसकी शक्ति उसे हीरो भी बना सकती है और अपराधी भी।